दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की आ चुकी दो फिल्मों को लेकर घमासान मचा है मेरे भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आ चुकी फिल्म सिंघम अगेन, तो दूसरी फिल्म है भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। और भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर बस अलग ही लेवल का बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इन दोनों फिल्मों को तो मैंने पहले ही दिन सिनेमा घरों में देख लिया था और इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भाई मुझे सिंघम अगेन काफी पसंद आई, क्योंकि भैया वो एक मास मसाला मूवी थी और मुझे मास मसाला मूवीज जो है वो काफी पसंद आती है मेरे भाई। और भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से भी मुझे काफी उम्मीदें थी मेरे भाई, लेकिन भैया ये फिल्म मेरी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। यानी कि उस फिल्म को लेकर मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि ये एक एवरेज दर्जे की कॉमेडी हॉरर मूवी है। यानी कि इन दिनों आप अगर एक कॉमेडी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को देखकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो। लेकिन भैया आप लोगों को पता है इन दोनों फिल्मों के अलावे साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म आई है जिसके स्टोरी लाइन को देखकर, जिसके मेकिंग को देखकर, जिस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों के अभिनय को देखकर आप ये बात बोलोगे कि भाई एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया मेरे भाई साउथ इंडस्ट्री के मेकरों ने कि भाई बड़ी बजट की फिल्मों का होना इस बात की गारंटी नहीं होती है कि भाई वो फिल्म अच्छी ही होगी। अच्छी फिल्मों का बजट छोटा भी हो सकता है और छोटे बजट में शानदार फिल्में भी बन सकती हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है लकी भास्कर। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूं अपनी जुबानी। इन दिनों आप अगर एक अच्छे फिल्म की तलाश में हो तो भाई जाओ यार इस फिल्म को देखने जाओ। मैं ये बात आपको गारंटी से कहता हूं कि जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे और इस फिल्म को देखकर बाहर निकलकर आप मुझे यही बात कहोगे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भैया एक बार फिर से साउथ इंडस्ट्री ने अपने इस फिल्म के माध्यम से अपना एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑडियंस के बीच में रखा है। तो चलिए बात करते हैं लकी भास्कर की इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म के रिएक्शन को आप लोगों के सामने रखूं, कि इससे पहले मैं इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि भाई वेंकी एटलुरी की बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा कि भाई उन्होंने जो कहानी रखी है ना मेरे भाई बहुत ही सिंपल अंदाज में, जिसमें उन्होंने भैया एक पीरियड क्राइम थ्रिलर का जो एक फ्लेवर डाला है वो काफी जबरदस्त है मेरे भाई। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म का जो प्लॉट है वो 90 के दशक के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जिसमें आपको एक ऐसे इंसान की कहानी देखने को मिलेगी जो कि भैया अपने परिवार के प्रति इस कदर समर्पित है कि भैया अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और लिटरली मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं मेरे भाई कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया दिलकर सलमान जो है वो इस फिल्म में हमारे ही जीवन को जी रहे हैं। यानी कि भैया हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन जिन समस्याओं का सामना करते हैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, भैया अपनी चिंता छोड़कर केवल परिवार के बारे में सोचते हैं, भाई वो सारी बातें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मेरे भाई। वो सारी बातें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। क्या स्टोरी लाइन है मेरे भाई, क्या स्टोरी लाइन है इस फिल्म की कहानी क्या है। तो भाई इस फिल्म में दिलकर सलमान जो है वो एक बैंक में जॉब करते हैं जिनका सैलरी जो है वो महीने का 6,000 है। लेकिन भाई उनके ऊपर दायित्व और कहे तो भैया परिवार का बोझ इतना है कि उनके उस सैलरी में उनका परिवार चल ही नहीं पा रहा है। वो अपने परिवार के ऊपर लदे हुए कर्ज को उतारते हुए अपने परिवार की हर एक खुशी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भाई उनकी मेहनत चाहे कितनी भी हार्डकोर क्यों ना हो, लेकिन घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और इसी को पूरा करने के लिए वो तरह तरह के तिकड़म भिड़ा रहे हैं। और अचानक ही उनको अपने जीवन में एक ऐसा मौका मिलता है कि जिसकी मदद से वो अपने परिवार का कहे तो भैया सब कुछ, कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम है ना उसको समाप्त कर सकते हैं। और भाई जैसे ही वो मौका उनको मिलता है कि भाई उनके जीवन में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसको देखकर आप बोलेंगे कि भाई मजा आ गया मेरे भाई।
दोस्तों इससे ज्यादा इस फिल्म की कहानी को मैं आप लोगों के सामने रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई इस फिल्म को आप सिनेमा घरों में जाकर देखो और खुद इस बात का आकलन करो कि भैया इस फिल्म को अगर हम लोग सिंघम अगेन और भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के सामने रखते हैं तो भाई ये फिल्म है क्या इन दोनों फिल्मों के ऊपर भारी साबित हो रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो भाई वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही दमदार है और भैया मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। और इस फिल्म में दुलकर सलमान ने जो काम किया है ना मेरे भाई, उसकी हम लोग जितनी भी तारीफ करें वो कम है मेरे भाई। यानी ये दुलकर सलमान को लेकर अभी ये बात कहना बिल्कुल जरूरी होगा कि भाई ये अपने हर एक फिल्म में अपने किरदार को कुछ इस कदर जीते हैं कि भैया ऐसा लगता है कि वो रोल प्ले नहीं कर रहे मेरे भाई इस फिल्म में, वो उस जीवन को जी रहे हैं जो कि भैया वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को। तो दोस्तों एक बार फिर से दुलकर सलमान ने ये बात साबित करके दिखा दी है कि भैया उनके अंदर अभिनय जो है ना वो इस लेवल का कूट कूट कर भरा है कि भाई वो किसी भी किरदार को जो अपने हाथ में लेते हैं तो वो उस किरदार को निभाते नहीं बल्कि उसको जीते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा तो भाई ये फिल्म मेरे हिसाब से 3.5 स्टार से लेकर 4 स्टार डिजर्व करती है मेरे भाई। और मैं तो ये बात आप लोगों से कहूंगा कि अगर ये फिल्म आपके शहर में रिलीज हुई है तो भाई देरी मत करो, बेझिझक इस फिल्म को देखने चले जाओ। ये फिल्म आपका ऐसा एंटरटेनमेंट करेगी कि भैया उसको देखने के बाद आप ये बात बोलोगे कि जो पैसे आपने इस फिल्म को देखने पर अपने खर्च किए हैं उसका रिटर्न आपको इस फिल्म ने दे दिया है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।